हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन सर एआईसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पीछे जो चैप्टर था अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे। उसमें से पिछले वाले वीडियो में अर्धतरंग दृश्यकारी के बारे में अध्ययन किए थे। पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृश्यकारी के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, उसका परिपथ आरेख और उसकी कार्यविधि सीखे थे। ये लॉन्ग में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृश्यकारी के रूप में कैसे कार्य करता है, ठीक, उसका परिपथ आरेख क्या होगा, उसकी कार्यविधि क्या होगी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो चलिए आते हैं हम लोग पूर्ण तरंग दृश्यकारी के रूप में जानते हैं। ठीक, पूर्ण तरंग जो दृश्यकारी है, इसमें प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों के दौरान निर्गत धारा हमको प्राप्त होती है, निर्गत धारा या वोल्टेज हमको प्राप्त होता है। इसमें दो पीएन संधि डायोड को इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं कि एक पीएन संधि डायोड पहले आधे चक्र में धारा का प्रवाह करे और दूसरा पीएन संधि डायोड दूसरे आधे चक्र में धारा का प्रवाह करे या निर्गत धारा या वोल्टेज उससे हमसे प्राप्त हो। ठीक, तो चलिए आते हैं हम लोग पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृश्यकारी में। ठीक, तो इसमें क्या होता है, पूर्ण तरंग दृश्यकरण में पूर्ण तरंग दृश्यकरण में दोनों निवेशी पूर्ण तरंग दृश्यकरण में निवेशी मतलब जो उसमें प्रवेश करने वाली धारा होगी, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों के दौरान निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। इसमें दो पीएन संधि डायोड को इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं कि एक पीएन संधि डायोड पहले आधे चक्र में धारा प्रवाह करे तथा दूसरा संधि डायोड दूसरे आधे चक्र में धारा प्रवाह करें। इस तरह से जो पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृश्यकारी के रूप में प्रयोग करेंगे, तो पूर्ण तरंग दृश्यकरण या दृश्यकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, अर्थात जो दृश्यकारी में हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज उसमें प्रवेश कराएंगे कि दोनों अर्धचक्रों के दौरान निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक, तो दोनों जो उसके अर्धचक्रों को उसमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा। इसमें दो पीएन संधि डायोड इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं कि एक पीएन संधि डायोड पहले आधे चक्र में धारा प्रवाह करे, पहला जो उसका आधा चक्र होगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, और दूसरा जो पीएन संधि डायोड है दूसरे अर्धचक्र में धारा का प्रवाह करे। ठीक, तो ये इस तरह से पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृश्यकारी के रूप में इसका उपयोग करेंगे। तो चलिए इसका परिपथ आरेख खींचते हैं, उसमें देखते हैं कि कैसे
दोनों पी एन सन्धि डायोड को हम प्रयुक्त करेंगे तो धारा पहले और दूसरे अर्धचक्र में प्रवाहित होगी। तो जो हेडिंग होगी पी एन सन्धि डायोड, पी एन सन्धि डायोड के पूर्ण तरंग डिस्टकारी का परिपथ आरेख। हम क्या करेंगे, परिपथ आरेख खींचेंगे पी एन सन्धि डायोड के पूर्ण तरंग डिस्टकारी का। तो इसमें देखिए कल जैसे अर्ध तरंग डिस्टकारी में हम लोग क्या है ट्रांसफार्मर लिए थे, तो इसमें भी हम एक ट्रांसफार्मर लेंगे, उसकी प्राथमिक कुंडली। तो चलिए हम एक ट्रांसफार्मर लेते हैं। ये इसकी प्राथमिक कुंडली है ट्रांसफार्मर की। ये निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज ये क्या है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गए यहाँ पास। ये P1 प्राथमिक कुंडली, P1 P2 मान लेते हैं क्योंकि ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली ट्रांसफार्मर की। अब देखिए इसमें एक द्वितीय कुंडली लेते हैं, बीच में क्रोड होती है, तो ये क्या है, ट्रांसफार्मर की क्रोड है। इस तरह से जब बनाते हैं तो, और इसमें क्या है, द्वितीय कुंडली लेते हैं। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, अधिक करते हैं। ये इसकी कुंजी ये इसका सिरा S1 है द्वितीय कुंडली का, और ये सिरा S2 है द्वितीय कुंडली का। अब देखिए उसमें एक पीएन सन्धि डायोड अर्ध तरंग डिस्टकारी में इसके सीधे S1 से भी एक पीएन सन्धि डायोड जोड़ते हैं। तो पीएन सन्धि डायोड देखिए इस तरह प्रतीक होता है, पहले ये एरो बनाएंगे, फिर इस पे डाट करेंगे। ये क्या है, पीएन है, पीएन सन्धि डायोड प्रतीक हुआ। तो एक ये पीएन सन्धि डायोड हो गया, तो ये डायोड D1 मान लेते हैं इसको। फिर एक दूसरा पीएन सन्धि डायोड दूसरी जो द्वितीय कुंडली है ट्रांसफार्मर की एस, इसके दूसरे सिरे से एक दूसरा पीएन सन्धि डायोड जोड़ देते हैं। तो ये इसका दूसरा पीएन सन्धि डायोड है, ये हो गया D2। ठीक, इसको इससे हम मिला देते हैं। इस तरह से ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली होगी, ये द्वितीय S1 S2 के बीच में इसके पहले सिरे से भी एक डायोड जोड़ देंगे और इसके दूसरे सिरे से भी एक डायोड जोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए इसमें उसमें लोड प्रतिरोध हम लोग यहाँ पास जोड़े थे, इसमें लोड प्रतिरोध क्या करेंगे, क्योंकि इसमें दो अर्धचक्र हमको करना है। तो यहाँ एक टर्मिनल T लेते हैं, और इससे एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ते हैं। ये क्या है, RL लोड प्रतिरोध। और यहां से इस लोड प्रतिरोध से हम क्या है, निर्गत वोल्टेज, क्या प्राप्त करेंगे, निर्गत वोल्टेज। तो इससे हम क्या प्राप्त करेंगे, निर्गत वोल्टेज यहां से।
इस तरह से ये पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ का ये परिपथ आरेख होगा। इसमें ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये एक तरह से देखा जाए कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ से देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ से प्रवेश करेगा और ये जो दोनों पीएन संधि डायोड एक पहले आधे चक्र में फिर दूसरे आधे चक्र में क्या है, इसमें धारा प्रवाह करेगा। जो पहला पीएन संधि डायोड है अग्रदिशिक होने पर ये जो तीर दर्शा रहे हैं, इस तीर की दिशा में पहला जो अर्धचक्र है ऊपर, तो इस तरह धारा प्रवाह करेगा। इसी तरह दूसरा जो पीएन संधि डायोड है, जब ये जो डॉटेड लाइन होगी ये दूसरे अर्धचक्र में धारा प्रवाह को बताएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन हम आपको बना रहे हैं क्या है, ये धारा प्रवाह को दूसरे अर्धचक्र में बताएंगे। ठीक, ये यहाँ पास एक टर्मिनल, ये क्या है, टी टर्मिनल है। ठीक, टी क्या होगा, ये जो है टर्मिनल मतलब होता है सिरा। तो ये जो दो इसका टर्मिनल होगा, ये D1 डायोड, ये क्या है, D2 डायोड है। यहाँ पर इसको T डैश मान लेते हैं। ठीक, तो ये चलिए, तो इस तरह से परिपथ आरेख बन गया। ये जो ऐसे लाइन है एरो, ये जो एरो है, तीर है, क्या है, ये पहले अर्धचक्र में धारा प्रवाह को दर्शाती है घड़ी की दिशा में। और नीचे देखिए दूसरे वाला जो अर्धचक्र है, तो ये ऊपर ये पहला अर्धचक्र होगा पहले अर्धचक्र के दौरान, और नीचे जो है ये दूसरे चक्र के दौरान धारा प्रवाहित होगी। अब इसमें देखिए इसका जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो ग्राफ होता है हम लोग खींचते हैं। तो पिछले प्रत्यावर्ती चैप्टर में हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ग्राफ खींचते हैं धारा और समय और वोल्टेज के बीच में। देखिए उसका ग्राफ ये बनता है। अर्धतरंग दृष्टिकारी में भी हम खींचे थे। ये जीरो, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बताएगा। किसको बताएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और ये कैसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज, निवेशी जो उसमें प्रवेश करेगा, तो निवेशी प्रवेश करने वाले प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। इसका जो ग्राफ होता है देखिए इस तरह चलता है, ऊपर नीचे, धनात्मक फिर ऋणात्मक, इस तरह से देखिए ये ग्राफ चलता है प्रत्यावर्ती निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ग्राफ इस तरह से होगा। अब जब इसको ये पीएन संधि डायोड से इसका दृष्टिकरण कर देंगे, अर्थात ये परिवर्तित होगा। जब परिवर्तित होगा तो पहले आधे चक्र में देखिए धनात्मक, तो पहला जो आधा चक्र होगा देखिए, इसके लिए ग्राफ खींचेंगे इसी के सीध में। इसका ग्राफ देखिए, पहले अर्धचक्र में अर्धतरंग दिशा से पहले में प्रवाहित हुआ था, तो पूरा ऐसे बनेगा, नीचे नहीं जाता ये। तो दूसरे चक्र में दूसरा संधि डायोड धारा प्रवाह करेगा, तो इस तरह से। फिर तीसरे चक्र में फिर पहला संधि डायोड धारा प्रवाह करेगा, फिर चौथे चक्र में फिर दूसरा संधि डायोड, इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक, इधर इस पे क्या दिखाते हैं, समय t आगे की ओर बढ़ता रहता है। इस पे भी समय t आगे की ओर बढ़ता रहता है। ये जो प्राप्त हुआ, इससे जो लोड RL से निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो रहा है उसका ग्राफ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, निर्गत वोल्टेज। इस तरह से ये पूरा परिपथ आरेख, और फिर ये उसका जो स्पंद बनता है इस तरह चलता है। तो निवेशी प्रत्यावर्ती ये होता है साइन वक्र की तरह, ज्या वक्र के जैसा है। और जब इससे जो निर्गत पूर्ण तरंग दिशा जो निर्गत होता है उसका इस तरह से बनेगा ऊपर। देखिए पहला अर्धचक्र अगर D1, ये क्या है D2 डायोड, फिर ये D1, फिर ये क्या है D2 डायोड के लिए। इसी तरह से पहले अर्धचक्र में ये D1 धारा प्रवाहित करेगा, दूसरे में D2 धारा प्रवाहित करेगा, तीसरे में D1, फिर चौथे में D2 धारा। इस तरह से ये क्रम से ये चलता रहता है। ठीक,
अब इसके देखिए, ये तो पीएन संधि डायोड पूर्णतः दिशारी में कैसे प्रयोग करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर होगा, उसकी द्वितीय कुंडली के एक सिरे से एक पीएन संधि डायोड D1 जोड़ देंगे तथा दूसरे सिरे से संधि डायोड D2 जोड़ देंगे। इन दोनों के बीच में जो द्वितीय कुंडली उसके मध्य बिंदु से एक टर्मिनल लेंगे जो इसको टच करेगा, उसके और यहाँ पास एक टी डैश लेंगे, इसके बीच में लोड प्रतिरोध R, जिससे हम निर्गत वोल्टेज प्राप्त करेंगे। तो ये तो इसका परिपथ आरेख के बारे में अगर लिखना है तो इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, ट्रांसफार्मर लेंगे जिसकी द्वितीय कुंडली S1 से संधि डायोड D1 जोड़ देंगे तथा द्वितीय कुंडली के सिरे S2 से दूसरा संधि डायोड D2 जोड़ेंगे। द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु में एक टर्मिनल पॉइंट लेंगे, इससे एक तार लोड प्रतिरोध RL और यहाँ जिसको टी डैश के बीच में जोड़ेंगे, जहाँ से निर्गत वोल्टेज प्राप्त करेंगे। ठीक, अब हम आते हैं कार्यविधि पर। ठीक, ये आप नोट कर लिए होंगे। चलिए कार्यविधि पे आते हैं। तो इसकी कार्यविधि समझनी है, उसके बाद लिखना है, क्योंकि कार्यविधि पूछता है। तो क्वेश्चन जो पूर्ण ये सेट 2 2022 346 में ये पूछा भी गया था, कई बार पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, तो इसकी हमको कार्यविधि लिखनी है। कार्यविधि पीएन संधि डायोड पूर्णतः निष्क्रिय के रूप में जब यूज करेंगे तो उसकी क्या है, कार्यविधि। कार्यविधि में देखिए, पहले समझ लीजिए, आप इसको चित्र से ही लिखना है पूरा। ठीक, पहले समझिए, उसके बाद हम इस पे लिख देंगे, फिर आप शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ट्रांसफार्मर की, ये ट्रांसफार्मर इसकी द्वितीय कुंडली देखिए, ये एस है, तो ये वाली कुंडली क्या है, इसकी द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली ट्रांसफार्मर की। ठीक, ये तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का मान लेते हैं S1 सिरा। S1 सिरा धनात्मक है टर्मिनल T के सापेक्ष, ये टर्मिनल T है, इसकी बात नहीं करेंगे। टर्मिनल T के साथ सापेक्ष S1 सिरा क्या है, धनात्मक है। इस स्थिति में जो D1 संधि डायोड है ये क्या होगा, क्योंकि ये धनात्मक होगा तो पीछे इससे जुड़ेगा, तो ये क्या है, अग्रदिशिक हो जाएगा। और ये धनात्मक, और S2 सिरा क्या है, टर्मिनल T के सापेक्ष क्या है, ऋणात्मक होगा। इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, पक्षदिशिक। तो D1 पहले अर्ध चक्र के दौरान D1 क्या है, जब S1 धनात्मक होगा तो D1 अग्रदिशिक होगा और D2 क्या होगा, पक्षदिशिक। D1 धारा प्रवाह को अनुमति देगा, तो D1 संधि डायोड D1 में जो धारा P से N की ओर होगा, तो D1 क्या है, पहले अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली के पहले आधे भाग तथा रोध प्रतिरोध R में धारा क्या है, तीर द्वारा देखिए दर्शाई गई दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक, ये हो गया पहला आधा चक्र। और D1 D2 कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। देखिए D2 पहले आधे चक्र में D2 पक्षदिशिक होगा, तो इसके कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब आते हैं, अब इसको हम सिरे को, जब ये ऊपर होगा तो ये धनात्मक होगा D1। ठीक, D1 भी अग्रदिशिक होगा और D2 क्या होगा, पक्षदिशिक, धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जैसे हम प्रत्यावर्ती धारा के नीचे, इस भाग से नीचे की ओर जाएंगे तो ये क्या है, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ 0 है, तो इसी के बाद नीचे आएंगे तो क्या होगा, ये ऋणात्मक, ये क्या है, धनात्मक होता है। इस स्थिति में जैसे सीधा चेंज होगा तो उस स्थिति में S2 क्या हो जाएगा, टर्मिनल T के सापेक्ष धनात्मक होगा और S1 इसके सापेक्ष क्या होगा, ऋणात्मक। जैसे ये धनात्मक हुआ तो ये अग्रदिशिक D2 क्या हो जाएगा, दूसरे अर्ध चक्र में D2 अग्रदिशिक और D1 क्या हो जाएगा, पक्षदिशिक। अग्रदिशिक संधि डायोड होने के कारण D2 धारा प्रवाह को अनुमत करेगा और D1 धारा प्रवाह को अनुमत नहीं करेगा दूसरे आधे चक्र में, जब ये पक्षदिशिक होगा। ठीक, इस तरह से दूसरे आधे चक्र में D1 धारा प्रवाहित नहीं करेगा, लेकिन D2 धारा प्रवाह को अनुमत करेगा, जिससे धारा क्या है, तीर द्वारा दर्शाई डैशेड, जो डॉटेड तीर है, इसके द्वारा दर्शाई गई दिशा में लोड प्रतिरोध RL और द्वितीय कुंडली के दूसरे आधे भाग से होकर धारा प्रवाहित करेगा। इस तरह से दोनों संधि डायोड D1 और D2 बारी बारी से धारा प्रवाह करते रहेंगे और पहले आधे चक्र में धारा D1 प्रवाहित करेगा, फिर दूसरे आधे चक्र में धारा D2, फिर पहले में D1 प्रवाहित करेगा, फिर D2 धारा प्रवाहित करेगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये पूरा उपकरण एक पूर्ण तरंग दैर्ध्य का कार्य करता है। ठीक, तो फिर से एक बार समझिए, इसी को लिखना है यहाँ पास। क्या लिखोगे, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के पहले आधे भाग में जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में S1 सीधा S1 धनात्मक होगा टर्मिनल T के सापेक्ष, तो D1 संधि डायोड अग्रदिशिक और D2 संधि डायोड क्या होगा, पक्षदिशिक होगा।
जिससे D1 धारा को अनुमत करेगा, D2 धारा को अनुमत नहीं करेगा। और धारा D1 शनि डायोड के कारण द्वितीय कुंडली के आधे भाग और लोड प्रतिरोध R से होकर दर्शाई गई तीर की दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक, फिर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र के दौरान टर्मिनल द्वितीय कुंडली का सीधा S2 धनात्मक होगा टर्मिनल T के सापेक्ष। इस स्थिति में D2 शनि डायोड जो है अग्रदिशिक होगा और D1 शनि डायोड पश्चदिशिक, जिससे D2 धारा को अनुमत करेगा, D1 धारा को अनुमत नहीं करेगा। और धारा जो है वो द्वितीय कुंडली के निचले आधे भाग और लोड प्रतिरोध R से होकर डॉटेड तीर द्वारा दर्शाई गई दिशा में प्रवाहित होगा। इस प्रकार दोनों शनि डायोड D1 D2 धारा बार बार से प्रवाहित करेंगे और ये पूरा उपकरण एक पूर्ण तरंगदैर्घ्य का कार्य करेगा। तो ये इसकी कार्य विधि होगी। ठीक, आपको समझ में आई होगी। अब इस कार्य विधि को हम यहाँ लिखेंगे, आप इसको साइड स्क्रीन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग इस तरह देखिए, आपको हमने जैसे समझाया था। देखिए इसकी कार्य विधि हम यहाँ पास लिख दिए हैं, इसको नोट कर का मतलब आप साइड स्क्रीन ले लीजिएगा। ये इसकी कार्य विधि होगी। ठीक, आपको हमने जैसे समझाया था, देखिए एक बार फिर इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। ठीक उसी तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर लेना है। ठीक, और यहाँ पास क्या है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान, जैसे कि ग्राफ में देखिए पहला अर्धचक्र है के दौरान ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा S1, द्वितीय कुंडली का सिरा S1 टर्मिनल T के सापेक्ष क्या होगा, धनात्मक, और S2 इसके टर्मिनल T के सापेक्ष क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, ऋणात्मक होगा। अतः ये अगर धनात्मक, अतः क्या है, D1 जो डायोड है ये अग्रदिशिक होगा, D2 डायोड क्या होगा, पश्चदिशिक होता है। इस स्थिति में D1 डायोड धारा को अनुमत करेगा और D2 डायोड धारा को अनुमत करेगा और D2 धारा को अनुमत नहीं करेगा। ठीक, D1 धारा को अनुमत करेगा तथा D2 धारा को अनुमत नहीं करेगा, जिससे धारा डायोड D1, देखिए धारा जो है डायोड D1 लोड प्रतिरोध RL तथा द्वितीय कुंडली के ऊपरी सिरे, ऊपरी आधे भाग में दर्शाई गई तीर की दिशा में, तो देखिए डायोड D1 लोड प्रतिरोध RL व द्वितीय कुंडली के ऊपरी अर्ध भाग में दर्शाई गई तीरों की दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक, तो ये पहले अर्धचक्र के दौरान धारा प्रवाह होगा, कार्य विधि हो जाएगी। अब जैसे ही पहला अर्धचक्र पूरा होगा तो ये देखिए नीचे आएगा तो इनके सिरे जो वोल्टेज के सिरे होंगे आपस में बदलेंगे, जो धन होगा वो ऋण हो जाएगा और जो ऋण होगा क्या हो जाएगा, धन होगा। तब फिर आप देखिए पुनः यहाँ जहाँ से हमने ब्लू पेन से ब्लू मार्कर से लिखा है, तो अब क्या करना है, सेम वही जो ऊपर है वो लिखना है नीचे आधे चक्र लेके अगले आधे चक्र में। तो देखिए जैसे अगले आधे चक्र में नीचे जाएंगे हम, तो जो सिरा धनात्मक था वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो S1 इस बार अब वो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र में, जब दूसरा अर्धचक्र लेंगे नीचे, तो जो S1 था वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और S2 क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो देखिए यही लिखा गया यहाँ पास सिरा। अब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली का सिरा S1 टर्मिनल T के सापेक्ष ऋणात्मक तथा सिरा S2 धनात्मक होता है। इस स्थिति में जैसे ये धनात्मक होगा तो ये क्या हो जाएगा, अग्रदिशिक, और ये D1 क्या हो जाएगा, पश्चदिशिक। तो देखिए यहाँ पे होगा तो डायोड D1 क्या होगा इस स्थिति में, पश्चदिशिक, तो D1 पश्चदिशिक व डायोड D2 क्या हो जाएगा, अग्रदिशिक होगा। अतः धारा डायोड D2, ठीक, धारा क्या है, डायोड D2 धारा को अनुमत करेगा और D1 धारा को अनुमत नहीं करेगा। और धारा जो होगी वो डायोड D2 लोड प्रतिरोध RL और द्वितीयक जो कुंडली है इसके निचले आधे भाग में दर्शाई गई डॉटेड तीर की दिशा में क्या होगी, प्रवाहित होगी। इस प्रकार डायोड D1 और D2 प्रत्येक अर्धचक्र के दौरान बारी बारी से धारा क्या है,
प्रवाहित करते रहेंगे, D1 फिर D2 फिर D1 फिर D2, और ये जो पूरा परिपथ है ये क्या है, एक पूर्ण तरंग दैर्ध्यकारी का कार्य करेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए लिखा गया है, दूसरे चक्र को फिर समझा रहे हैं। अब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे अर्ध चक्र के दौरान ट्रांसफार्मर की द्विकुंडली का सिरा S1 टर्मिनल T के सापेक्ष ऋणात्मक तथा S2 धनात्मक होता है। इस स्थिति में D1 क्या होगा, चूंकि ऋणात्मक सिरा होगा, D1 क्या हो जाएगा, प्रस्थिदिशिक, व D2 क्या होगा, अग्रदिशिक होगा। अतः D1 धारा को उन्मत्त नहीं करेगा, क्योंकि D1 क्या हो गया, प्रस्थिदिशिक होगा दूसरे अर्ध चक्र में, तो ये धारा को उन्मत्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको पीछे में पीएन सेंटर जब प्रस्थिदिशिक उसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है, बहुत कम प्रवाहित होती है। और D2 क्या है, धारा को उन्मत्त करेगा, जिससे धारा डायोड D2, देखिए धारा डायोड D2 लोड प्रतिरोध RL व द्वितीय कुंडली के निचले अर्धभाग में, तो द्वितीय कुंडली जो देखिए निचला ये अर्धभाग है, अर्धभाग में दर्शाई गई डार्टेड तीरों, तो देखिए डार्टेड तीरें दर्शाई गई हैं, तीरों की दिशा में प्रवाहित होती है। और इस प्रकार बारी बारी से दोनों डायोड D1 व D2 प्रत्येक अर्ध चक्र में धारा प्रवाहित करते हैं और संपूर्ण परिपथ में पूर्ण तरंग दैर्ध्यकारी का कार्य करता है। ठीक, तो ये इसकी पूरी कार्यविधि है। ठीक, पीएन सेंटर डायोड की, तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ना है, एनपीएन और पीएनपी ट्रांसफार्मर का अध्ययन करना है हम लोगों को।